बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 2 अप्रैल है, दिन है हफ़्ते का और साल 2022। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक़ 2 अहम तरीन ख़बरों की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में नाज़रीन हम बात करेंगे कि हुकूमत ने अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने, अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के अमल को बुलडोज़ करने का किस किस्म का खौफनाक मंसूबा बनाया है और इस मंसूबे के लीक होने पर अपोजिशन की जानिब से इस मंसूबे का तोड़ क्या निकाला गया है। इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में नाज़रीन हम बात करेंगे, खान साहब तो डट के खड़े हैं और वो कहते हैं कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, मैं अदम एतमाद की तहरीक का मुकाबला करूँगा। लेकिन फिर ये कहाँ से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि खान साहब जो है सिर्फ़ एक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर इस्तीफ़े देने जा रहे हैं। तो ये बड़े पैमाने पर इस्तीफ़े देने का मामला क्या है और कौमी असम्बली के ऐवान से इस्तीफ़े दे के खान साहब क्या करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, उनके इरादे क्या हैं और एक्चुअल ख़बर क्या है, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन आज की इन दोनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले मैं 6 ख़बरों की तफसीलात 1 लाइनर 2 लाइनर डिटेल के साथ आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले पंजाब में जो सूरत हाल है वो आप नाज़रीन के सामने आ चुकी होगी। 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया था नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए, लेकिन अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पंजाब असम्बली का इजलास शुरू नहीं हो सका। लेकिन जो नुमान लंगड़ियाल साहब हैं, तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ अपना हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि वो अदम एतमाद की तहरीक में हमज़ा शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से सुबह का जो हमारा वीलॉग था मैंने आपको बताया था कि जो दावा किया गया है वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से कि आज मुतलका अदालत से शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की जो ज़मानतें हैं उन्हें कैंसिल करवाया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर ये है कि किसी की अगर ज़मानतें मनसूख करवानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो बेल कैंसिलेशन की दरख्वास्तें हैं वो दायर करके नोटिस जारी होते हैं और फिर अगली समाअत पर उस पर कार्रवाई का आगाज़ होता है। तो आज मुतलका अदालत में बेल कैंसिलेशन की दरख्वास्त दायर हुई तो अदालत ने सिर्फ नोटिस जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दायर कर दिया है और 4 अप्रैल के लिए समाअत को दोबारा से फ़िक्स कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो वकील हैं हुकूमत के, उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा FIA के वकील को कि क्यों आप हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़मानत को मनसूख कराना चाहते हैं, आपके पास नए लीगल ग्राउंड्स क्या हैं। इसी तरह से जो तीसरी खबर है, आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात की है। चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करने के बाद वो वज़ीर आज़म हाउस गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस में उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। इस खबर से मुतल्लिक़ नाज़रीन ये मालूमात सामने आई हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने चीफ साहब के साथ मुलाकात के बाद जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है तो AG साहब ने इमरान खान साहब से कहा है कि कोई भी गैर कानूनी इक़दाम या कोई गैर कानूनी इक़दाम जो है अदम एतमाद की तहरीक को रोकने के लिए इस वक्त नहीं उठाया जा सकता और जो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का अमल है वक्त इतना गुज़र चुका है कि अब इसको टाला नहीं जा सकता। और साथ में कुछ और बातें भी बताई गई। ग़ालिबन जो पैगाम यहाँ से लेके गए थे या जो यहाँ से पैगाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला है वो भी खान साहब तक पहुँचाया होगा। लेकिन हमारे ये ज़राए बताते हैं कि इस मुलाकात में, बल्कि ज़राए से पहले तो ये बताया गया कि इस मुलाकात में जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक़ जो है गुफ्तगू शुनीद हुई है, लेकिन ज़राए कुछ और भी दावा कर रहे हैं। लेकिन चूँकि 2 शख्सियात के दरमियान मुलाकात है, अब बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि दोस्त की मुलाकात है, आपको कैसे पता चला? तो पता चल जाता है अगर बताने वाले मौजूद हों। लेकिन बहरहाल चौथी खबर यह है कि इमरान खान साहब के 3 वज़रा की खबर तो हमने आपके साथ पहले शेयर कर ली थी। अब खबर यह है कि इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो इमरान खान साहब के जो मामले खसूसी हैं और जो शेख रशीद साहब हैं जो कहते हैं कि मैं आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इन तमाम लोगों ने, इन तमाम ओहदेदारान ने जो अपना सामान है, जो इनके सरकारी घर हैं, वहाँ पर पैकिंग का बाकायदा जो है वो आगाज़ कर दिया है। 5वीं खबर, आज बाजवा साहब का एक बड़ा अहम बयान आया है। खान साहब तो कहते हैं कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश रचाई गई है, उनकी हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका से साजिश की गई है और यहाँ के जो सियासतदान हैं वो उनके हाथों में खेल रहे हैं। तो आज बाजवा साहब का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग हुई है उसे एक बदकिस्मत और अफसोसनाक वाक़या करार दिया है। और आगे बाजवा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान किसी कैम्प पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब कह रहे हैं कि अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं और आगे उन्होंने ये कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की मार्केट है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है और वो किस तरीके से सफारती ताल्लुकात के हवाले से एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है और जो अभी तक कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
सिर्फ वही लोग जिनके पास छठी सेंस नहीं है, जो समझते नहीं है, बस जो कह दिया उस पर एतबार करें। लेकिन जो चीज़ों को समझते हैं, जो चीज़ों को कुरीदते हैं, जो कहा गया है उसके पीछे पस मंज़र क्या है, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि ये बयानिया जो घड़ा जा रहा है इसका दरअसल मकसद क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लान क्या किया जा रहा है कि अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक पर वोटिंग को किस तरीके से नाकाम बनाना है, अदम-ए-इत्तेमाद की जो वोटिंग है, वोटिंग के अमल को किस तरीके से बुलडोज़ करना है। सबसे पहले कल जो खान साहब की ज़ेर सदारत किचन कैबिनेट का अहम तरीन इजलास हुआ, उसका अंदरूनी अहवाल जिसका इसी मनसूबे के साथ ताल्लुक़ है, वो आपके साथ शेयर करके हमारे ज़राए क्या बताते हैं वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। किचन कैबिनेट में 6 से 8 अरकान की जानिब से इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया गया कि किसी तरीके से स्पीकर साहब को राज़ी किया जाए और स्पीकर साहब से कहा जाए कि कौमी असम्बली का इजलास जिसमें कल अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक पर वोटिंग होनी है, इस इजलास को कोई भी बहाना बना के, कोई भी उज़्र बनाकर गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाए। और दूसरा ये नुक्ता पेश किया गया, प्रपोज़ल पेश किया गया कि क्यों ना जो अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी, वोटिंग के दौरान जो गिनती है वो दुरुस्त ना बताई जाए, यानी वोटिंग के दौरान गिनती दुरुस्त ना की जाए और जो अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक है ये कह के नाकाम बना दी जाए कि अपोजिशन जो है वो 172 का जो फ़िगर है, वो नंबर है, वो ऐवान में शो नहीं कर सकी, 172 का फिगर जो है उसे साबित नहीं कर सकती, तो लिहाजा अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक को नाकाम जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। साथ में अरकान का ये भी कहना था कि ये सब कुछ करने के बाद, अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक को नाकाम कहने के बाद, जो फिगर्स हैं उनकी गलत इंटरप्रिटेशन के बाद फ़ौरी तौर पे इजलास जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन ज़राए इस अंदरूनी कहानी के हवाले से ये भी बताते हैं कि एजी साहब और उनके साथ एक और भी हुकूमती रुकन मौजूद थे, उनकी जानिब से खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि कोई भी गैर कानूनी इक़दाम अगर उठाया तो हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, खान साहब आप जो एक अपने आप को ऑनेस्ट भी कहते हैं, लोग आप पे एतबार भी करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी शर्मिंदगी का ये बाइस बन सकता है। लेकिन बहरहाल ज़रा ये बताते हैं कि इस अंदरूनी मुलाकात में खान साहब ने प्रपोज़ल देने के बावजूद भी, मुखालफत के बावजूद भी एजी साहब पर और स्पीकर पर यह दबाव डाला है कि किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना निकाल कर आप हमें वक्त दें ताकि हमें वक्त मिले और हम इसमें कुछ ना कुछ जो है अपनी हुकूमत को बचाने के हवाले से कर सकें। स्पीकर ने अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से ये भी कहा गया है कि स्पीकर को खान साहब ने ये डायरेक्शन जारी है कि आपने अगर अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक कामयाबी हो जाती है तो इस सूरत में जो आपने नए वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन करवाना है, जिसमें शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया जा रहा है, लग रहा है कि आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म वही होंगे, तो आपने अगला इजलास जल्दी नहीं बुलाना। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को यह कहा गया है कि आपने जो इजलास है अदम-ए-इत्तेमाद के कामयाब होने के बाद अगर शहबाज शरीफ को नामज़द किया जाता है, जिसको भी नामज़द किया जाता है, तो नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के हवाले से आपने फ़ौरी तौर पर इजलास नहीं बुलाना और आर्टिकल 94 का इस्तेमाल करते हुए मुझे आपने कहना है कि मैं जब तक नए कायदे-ए-वान का इंतखाब नहीं हो जाता, 1 माह तक आपने इस मामले को लटकाना है और 1 माह के अंदर मैं वज़ारत-ए-उज़्मा का संभालूँगा और 1 माह के अंदर नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब नहीं होना चाहिए। तो ये जो गिनती गलत करने की, दुरुस्त ना करने के हवाले से प्रपोज़ल पेश किया गया, ये जो मंसूबा है खौफनाक किस्म का कि एक आइनी प्रोसेस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, अदालती फ़ैसले मौजूद हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, होता हुआ नज़र आना चाहिए, जिसमें शफाफियत भी हो, जिसमें शफाफियत नज़र भी आए। लेकिन जो प्लानिंग की जा रही है उससे तो बज़ाहिर लगता है कि किसी भी तरीके से रूलिंग दे के, जिस तरह से सेनेट के इलेक्शन में हमने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ देखा था कि उनके 7 वोट जो कि उनकी पार्टी को यूसुफ रज़ा गिलानी को डाले गए थे, उसे मुस्तरद कर दिया गया था, जिस पर अदालत अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे चुकी है कि हो सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो रूलिंग हो वो इनकरेक्ट हो, इनप्रॉपर हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का खदशा मौजूद है। तो अपोजिशन ने इसका तोड़ ये निकाला है कि अगर ये गिनती गलत करते हैं तो कल कौमी असम्बली के इजलास शुरू होने से पहले या इजलास के दौरान हमारे जो अरकान हैं, जो अपोजिशन के अरकान हैं, जो अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक में इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे, उन्हें हम एक एक करके जो है वो ऐवान में नहीं भेजेंगे, बल्कि एक साथ सारे जाएंगे। और जब ये कौमी असम्बली के ऐवान में जाएंगे, मीडिया को बताया जाएगा, मीडिया की गैलरी को जो है वो अलर्ट किया जाएगा और कहा जाएगा जब अरकान एक एक करके कौमी असम्बली के ऐवान में दाखिल होंगे तो ऊंचा ऊंचा ठहर के एक रुकन जो है बताएगा 1, ये 2, ये 3, और वो गिनती जहां हुकूमत अपना अपोजिशन के अरकान काउंट कर रहे होंगे वहां मीडिया जो है इसको रिपोर्ट कर रहा होगा, इसको रिकॉर्ड कर रहा होगा, और फिर वो तमाम चीज़ें कि हमारे पास जो फिगर है वो 172-73 से कहीं ज़्यादा है, तो ये जब चीज़ें मीडिया पे चलेंगी और बाकायदा वीडियो भी चलेगी तो फिर ये जो नंबर गेम का मामला है इसमें कुछ गड़बड़ करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा। और फिर ये भी कल हमें सोर्सेस ने बताया था कि ये भी किया जा रहा है कि जो स्पीकर साहब हैं उनसे कहा गया है कि हुकूमत तो रहनी है, नहीं रहेगी, चंद दिन की मेहमान है, तो आपके बाद जो काउंटिंग पहुंचेगी, जो स्टाफ है कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट का या कौमी असम्बली के हाल का, जब वो नंबर लेके आए गिनती करने के बाद, तो आपने जो स्पीकर साहब को नंबर बताना है, जो चिट देनी है, तो चिट देते हुए आपने माइक पर तेज़ी के साथ, ऊँची आवाज़ के साथ लाउडली बोल देना है कि कितने नंबर हैं, और जब वो
वो लाउडली आप बोलेंगे स्पीकर में वो आवाज़ आ जाएगी, मीडिया उसको सुन लेगा, फौरी तौर पे रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो स्पीकर साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो कोई गलत काउंटिंग या गलत नंबर जो है वो दे के कि अदम एतमाद की तहरीक 170, 169 या 166 अरकान की वजह से नाकाम हुई है, तो ऐसी कोई रूलिंग देना, कोई गड़बड़ करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। इसके अलावा एक नंबर अलॉट करने के हवाले से भी ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि जितने भी अरकान अपोजिशन के हैं जो अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें नंबर अलॉट किया जाए। अब देखते हैं कि फ़ाइनल फैसला क्या होता है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन सूरत हाल ये हो चुकी है कि हर गुजरते लम्हे के साथ, सेकंड के साथ, घंटे के साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं, मामलात पे गौर किया जा रहा है। वैसे आपको हमने ये खबर भी शेयर करनी थी, मेरे पास रहेगी। मैंने सुबह ये भी आपको बताया था कि जो कहा जा रहा है कि गैर मुल्की साजिश के हवाले से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेगी, बाकायदा रेफरेंस दायर किया जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर कल एक पूरा माहौल बनाया गया कि शराअत दस्तूर पर जो 2.5 फुट ऊंची बिल्डिंग है उससे कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो नाज़रीन कोई फैसला आने वाला नहीं है। मैंने आपको सुबह के वीलॉग में बताया था कि ऐसी कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट दायर नहीं कर सकती जिसके नताइज ये हों कि उस पर कोई हुक्म इम्तना देने से, अदम एतमाद की तहरीक को वोटिंग करवाने से, खुद रुकवाने से खुद सुप्रीम कोर्ट के जज को आर्टिकल 6 का फैसला का सामना करना पड़े। तो ऐसी कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन भी नहीं करेगी और ऐसी कोई दरख्वास्त हुकूमत की जानब से दायर भी नहीं हो सकती। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि प्राइवेट पार्टी से ऐसी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तो ऐसी दरख्वास्त जो है आज मोसनल एक नईमुल हसन एडवोकेट की जानब से दायर की गई है, जिसमें वकला आप सुन सकते हैं, जिसमें एक वकला अजहर सदीक साहब हैं, दूसरे वकील अनवर मंसूर खान साहब हैं। कल जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में इजलास हुआ उसमें अजहर सदीक साहब भी मौजूद थे, अनवर मंसूर खान साहब भी मौजूद थे। तो हुकूमत ने बराह रास्त तो दरख्वास्त दायर नहीं की, लेकिन एक बज़ाहिर एक किसी बाहर के बंदे को, एक प्राइवेट पर्सन को खड़ा करके उसके ज़रिए दरख्वास्त दायर कर दी है। और वही कानूनी टीम के लोग जो कल खान साहब को मुख्तलिफ प्रपोजल पेश कर रहे थे, वो इस दरख्वास्त में वकील के तौर पर जो है, कानूनी टीम के तौर पर जो है वो शामिल किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि खान साहब तो कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं देना, लेकिन ये जो इस्तीफ़ों का एक नया तूफ़ान आने वाला है और ख़बरें चल रही हैं मार्केट के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर, कि एक नहीं कई इस्तीफ़े एक साथ आएंगे। तो ख़बर ये है फ़ारूक अख्तर साहब की, वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो खान साहब ने ये फ़ैसला कर रखा है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने की सूरत में उनकी पार्टी के जितने भी अरकान हैं सबसे रिज़ाइन करवाए जाएंगे, सबसे मुस्तफ़ी होने का कहा जाएगा। और अगर ऐसा होता है, खान साहब ये सोचते हैं, तो फिर जो भी मुंतखब होने वाली नई हुकूमत होगी उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन करवा नहीं सकेंगे, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि हमारे पास 155 का फिगर है कौमी असम्बली में, तो उनके लिए तो फिर इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकेगा, तो फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। और फौरी तौर पर खान साहब समझते हैं कि अगर इलेक्शन की तरफ हम जाएँ तो हमें कामयाबी हासिल होगी। लेकिन खान साहब को किसी ने शायद ये नहीं बताया, बल्कि खान साहब को इस बात का पता है, कल के इंटरव्यू में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनके जाने के बाद बहुत सारे स्कैंडल आने वाले हैं। खान साहब की हुकूमत से मुतल्लिक़, खान साहब की वज़ारत उज़्मा से मुतल्लिक़, खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुतल्लिक़, खान साहब की वफाकी काबीना से मुतल्लिक़। तो ये जो जिस इमेज की तशख़्ख़ुस की बात की जा रही है, ये तशख़्ख़ुस सब ख़त्म हो जाएगा। और जो एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, जिस किस्म का भी है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो उस पर बहुत सारा जो है वो इफेक्ट पड़ेगा कि हमें बताया कुछ गया था लेकिन हक़ाइक़ जो आ रहे हैं वो उसके बड़े बरअक्स हैं। तो ये नाज़रीन आज की हमारी तफसीलात, मज़ीद जो भी डिटेल होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो आप नाज़रीन के साथ अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आपसे फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।